साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास की कक्षा में। साथियों आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि का सूत्र और साथ ही आपको बुद्धि लब्धि की जो विवरण तालिका है वो बताएंगे। साथियों एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में प्राय हमेशा ही आता है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों सबसे पहले हम आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताते हैं। आईक्यू क्या है? साथियों आईक्यू यानी किसी की बुद्धि का स्तर है। ये क्या है? आईक्यू, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आईक्यू कहते हैं। तो बुद्धि लब्धि क्या है? ये एक बुद्धि का स्तर हो गया। तो साथियों इस बुद्धि के स्तर को जानने के लिए यानी बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि लब्धि का एक सूत्र बनाया गया और वो सूत्र क्या है? मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु और गुणा 100। ठीक है, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। साथियों मानसिक आयु को मेंटल एज कहते हैं, वास्तविक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि किसी में बुद्धि लब्धि क्या कितनी है किसी की, या किसी का आईक्यू लेवल जो है वो कितना है। तो उसके लिए अपन को ये सूत्र लगाना पड़ेगा। मानसिक आयु को भाग देना पड़ेगा वास्तविक आयु का और उसको गुणा करना पड़ेगा 100 से। साथियों अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मानसिक आयु की बात कर लेते हैं कि मानसिक आयु क्या होती है। तो साथियों मानसिक आयु क्या है? मानसिक आयु यह किसी भी व्यक्ति की वह विकास सीमा है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है और उसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा की जाती है। जैसे यदि किसी बालक की मानसिक आयु 9 वर्ष बताई जाती है, हम ये कहें कि भाई किसी की मानसिक आयु 9 वर्ष है, तो वह परीक्षा में 9 वर्ष की आयु के बालकों के समान ही कार्य करता है, तो वह 9 वर्ष की आयु का ही कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है वास्तविक आयु अलग होती है और मानसिक आयु अलग होती है। साथियों वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु जो कि हमारे जन्म के समय से प्रारंभ हो जाती है, यानी जितनी उम्र के अब तक हम हो चुके हैं वो तो क्या है, वो वास्तविक आयु। लेकिन मानसिक आयु क्या है? मान लो किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, लेकिन वो बालक केवल 7 वर्ष तक के बालकों की जो परीक्षा है उसमें प्रदर्शन करता है कि 7 वर्ष तक के बालकों के अनुसार ही प्रदर्शन कर पाता है, तो उसकी जो मानसिक आयु है 7 वर्ष मानी जाएगी। समझिएगा, मान लो किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 15 वर्ष है, लेकिन वह 10 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए जो पाठ्य वस्तु बनाई गई है वो 15 वर्ष का बालक अगर उस 10 वर्ष तक के बालकों की पाठ्य वस्तु जो है बस उसको ही समझ पाता है, तो फिर इसका मतलब क्या है? उसकी जो मानसिक आयु है ना वो 10 वर्ष ही कहलाएगी, बेशक वास्तविक आयु उसकी कितनी हो, 15 वर्ष हो। ठीक है, अब साथियों इससे हमें क्या करना है? अपन को बुद्धि लब्धि निकालनी है। मान लीजिए हम ये कहें कि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी जो वास्तविक आयु है वो 15 वर्ष है, तो अपन को उसकी बुद्धि लब्धि निकालनी। बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? तो ये सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो साथियों इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो जब इसको अपन निकालेंगे तो लगभग हम बात करें तो ये इसको हम काट देते हैं, देखो, यानी कि लगभग इसकी हम बात करें तो ये 66 पॉइंट कुछ यानी 67 लगभग इसकी बुद्धि लब्धि कितनी आ रही है? लगभग 67 आ रही है। ठीक है, तो साथियों ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। इसमें क्या करना पड़ता है अपन को? मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर उसको 100 से गुणा करना पड़ता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकल करके आते कि इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है। ठीक है, तो साथियों ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। साथियों अब हम बात करते हैं कि बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका। जो बुद्धि लब्धि है उस बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और ये तालिका तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि लगभग हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अपन को याद ये रखना है कि किस या कितनी बुद्धि लब्धि वाला बालक किस वर्ग में आता है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए
अपन एक सारणी याद करेंगे, आपको हम एक सारणी बता रहे हैं, वो सारणी इस प्रकार से आपको याद रखनी है। साथियों, इस टेबल को आपको विशेष रूप से याद रखना ही है। देखिए, किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना है तो उसको किस वर्ग में शामिल किया जाएगा। आप जैसे बहुत सारे बच्चों को होशियार कहते हो, किसी को प्रतिभाशाली कहते हो, किसी को मंदबुद्धि कहते हो, तो इसकी एक टेबल है और वो टेबल अपन को याद रखनी है कि उस टेबल के अनुसार कौन सा बालक किस आईक्यू लेवल के अनुसार किस वर्ग में आता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करें, इधर हमने आईक्यू लिखा यानी बुद्धि लब्धि, इधर हमने वर्ग लिखा। जैसे मान लीजिए किसी बालक की बुद्धि लब्धि या किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है। क्या है? 140 से अधिक। तो साथियों, वो बालक आएगा प्रतिभाशाली। वो बालक कैसा कहलाएगा? वो बालक कहलाएगा प्रतिभाशाली, यानी कि जीनियस। क्या कहलाता है वो बालक? जीनियस कहलाता है। अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच है, ठीक है, तो वो बालक प्रखर बुद्धि कहलाएगा। वो बालक क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा साहब प्रखर बुद्धि, यानी कि वेरी सुपीरियर। ठीक है। अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 110 से 120 के बीच है तो साथियों वो अति सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। अति सामान्य बुद्धि। अगर किसी की आईक्यू लेवल 90 से 110 है, 90 से 110, तो वो बालक सामान्य बुद्धि का कहलाता है। सामान्य बुद्धि। अगर किसी का आईक्यू लेवल 75 से 90 के बीच है तो वो अल्प बुद्धि कहलाएगा। यदि किसी का आईक्यू लेवल 25 से 50 है, 50 से 75, यहाँ लिख देते हैं हम, कितना है? 50 से 75। तो 50 से 75 वाला जो है वो मूर्ख कहलाता है। जिसको अपन मूर्ख कहते हैं ना, उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? वो 50 से लेकर 75 के बीच में होता है। अगर किसी का आईक्यू लेवल हम कहें कि भाई 25 से 50 है, 25 से लेकर 50 के बीच है, तो फिर वो मूढ़ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मूढ़। ठीक है। और अगर किसी का आईक्यू लेवल 25 से भी कम है तो साथियों वो जड़ बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ बुद्धि कहलाता है, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता। तो साथियों ये बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका है जो कि आपको याद रखनी जरूरी है। देखो, अगर किसी बालक का या व्यक्ति का आईक्यू लेवल 140 से अधिक आता है तो फिर वो बालक प्रतिभाशाली कहलाता है, यानी कि जीनियस कहलाता है। अगर किसी का आईक्यू लेवल 120 से 140 निकल करके आता है तो फिर वो बालक प्रखर बुद्धि वाला कहलाता है। साथियों 110 से 120 जिसका आईक्यू लेवल है वो अति सामान्य बुद्धि कहलाता है। ठीक है। साथियों अगर किसी का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में है तो वो सामान्य बुद्धि कहलाता है। और 75 से 90 यदि किसी का है आईक्यू लेवल तो वो अल्प बुद्धि वाला बालक कहलाता है। अगर 50 से 75 तक है तो वो मूर्ख कहलाएगा, और 25 से 50 के बीच में है तो वो मूढ़ कहलाएगा, और 25 से कम यदि उसका आईक्यू लेवल है तो वो जड़ बुद्धि कहलाता है। तो साथियों ये हुई बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका जो कि आपको याद करनी है। साथियों आज की कक्षा में हमने आपको दो बातें बताई। एक तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र बताया, यानी आईक्यू लेवल कैसे निकालते हैं किसी का, और बुद्धि लब्धि की विवरण तालिका। तो साथियों अगर आप चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। साथियों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।